दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे युवाओं के हल्ला बोल का असर उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है। संसद मार्च के दौरान युवाओं पर भांजी गई लाठियों का छात्र कड़ा विरोध कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी सड़क पर उतरे छात्र भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ सरकार से जवाबदेही चाहते हैं। ये वही नौजवान हैं जिनकी भूमिका सरकार चुनने में होती है। ऐसे में चर्चा है कि युवाओं की नाराजगी 27 का सियासी नक्शा बदल सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक क्या कर गया कुर्सी वीक, युवाओं की नाराजगी किसे पड़ेगी भारी, क्या 27 में बदल जाएगा सियासी नक्शा। युवाओं के हल्ला बोल से कांपा सियासी गलियारा। दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ संसद मार्च कर रहे युवाओं पर भाजी गई लाठियों का विरोध उत्तराखंड में भी हो रहा है। अभी दिल्ली में ये सब हुआ था जंतर मंतर और इतनी तगड़ी तरह से मार पिटाई करी है। वहाँ पर हमारे भाई बहन सब मारे गए। ये भी तो सोचो, कम से कम इतनी बुरी तरह से मारे, भले वो किसी के भी बहन बेटी हो, लेकिन सबके। राजधानी देहरादून में सड़क पर उतरे छात्रों ने बीजेपी सरकार को घेरा है। नौजवानों की मांग है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ सरकार जवाबदेही को सुनिश्चित करे। छात्रों की ये मांग बता रही है कि पेपर लीक का मुद्दा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, इसकी आंच अन्य राज्यों तक भी पहुंच गई है। ऐसे में सियासी गलियारों में शोर इस बात का है कि इसका असर 27 के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि युवाओं और छात्रों में संतोष बना रहा तो 27 में सियासी नक्शा बदलना तय है। उनका कहना है कि पिछले 10 सालों से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज जिस तरीके से युवाओं को सड़क पर उतरकर हल्ला बोल करना पड़ रहा है, ऐसे में बीजेपी की जवाबदेही बनती है, क्योंकि युवाओं से किए गए वादे आज भी अधूरे हैं। देखिए, मैं अब ये कहूँ 10 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी सरकारें इसमें सफल नहीं रही हैं तो ये शायद न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जवाबदेही अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ज़्यादा है। और दूसरी जवाबदेही इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत 57 विधायक 47 विधायक किसी राजनीतिक दल को उत्तराखंड में नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए जिस विश्वास के साथ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया था, उसी प्रचंड बहुमत के माध्यम से सरकार को भी चाहिए था कि वो जनता को उन चीज़ों को पहुंचाए जिन उद्देश्य को जिनको सोच करके जनता ने वोट दिया। अब 10 साल में सरकार के प्रति नाराजगी बहुत ज़्यादा है। उधर कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि आज देश का हर युवा ये समझ चुका है कि 2014 में जिस पार्टी पर विश्वास दिखाते हुए उन्होंने सत्ता में बिठाने का काम किया था, वो सिर्फ बातें करना जानती है। युवाओं के भविष्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से आज पूरा देश का युवा सड़कों पे उतरा हुआ है अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि उसे भी समझ आ चुका है कि जो है कौन डिलीवर कर सकता है अपने वादों को और कौन महज जुमलेबाजी कर सकता है। और ये वही युवा है, आपको याद होगा, जो 2014 में हर घर मोदी घर घर मोदी की बात करता था। और बड़ी जल्दी, मैं कहूँगी समय रहते, इन युवाओं को ये आभास हो गया कि इन्होंने जिसका साथ दिया वो व्यक्ति गलत था, वो पार्टी गलत थी और उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की और जिस बात को कांग्रेस पार्टी ने सदैव उठाने का कार्य किया। आज ये युवा भी समझ रहा है कि अगर इनके हक के लिए, इनकी बातों के लिए, इनके अधिकारों के लिए कोई नेता पूरे देश में खड़ा हो सकता है तो माननीय राहुल गांधी जी। आप वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, परीक्षाओं में धांधली करने वाले सलाखों के पीछे है। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया हुआ है। आज देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सतत रूप से विकास चल रहा है और उसके कारण से आज संपूर्ण देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है। विगत दिल्ली में जो घटना घटित हुई है उसमें
पहले ही सरकार ने कार्रवाई कर दी है और सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जो भी ये पेपर लीक के मामले में आएगा सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर होगी। उसी का अनुसरण करते हुए पूर्व में भी अपने प्रदेश में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी है उन्होंने 100 से अधिक लोगों को इसमें जेल के अंदर डालने का काम किया है। फिलहाल तो युवाओं का गुस्सा हाई है। देश के 7 प्रदेश में भी सियासी माहौल गर्मा चुका है। ऐसे में सत्ता दल को अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए वक्त रहते कदम उठाने की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि सरकार युवाओं का गुस्सा कैसे शांत करती है। देहरादून से अशोक कुमार और सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।